इंडियन लिटरेरी वर्ल्ड के अंदर यूनिट 1 है आपकी रीडिंग द नोवेल। इसमें हम नोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी पहली नोवेल है वो है प्राइड एंड प्रीजुडिस, जो लिखी गई है ऑस्टिन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू लिखी गई है? ऑस्टिन के थ्रू। तो ऑस्टिन जो है वो इस नोवेल के तहत बताना चाहते हैं अभिमान के बारे में और पक्षपात के बारे में, आपके ग्रेटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो ऑस्टिन जो जैन ऑस्टिन है, इन्होंने इस नोवेल के अंदर बताया है, जो 18वीं शताब्दी में लिखी गई नोवेल है। इंग्लैंड में दो दिलों के मिलन की एक परिहास युक्त रचना की गई है। यानी कि दो ऐसे दिल जो शायद शुरुआती तौर पे अलग थे। एक लव स्टोरी है ये, जो लव स्टोरी बेसिकली किसके ऊपर जुड़ी हुई है? एलिजाबेथ के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर? डार्सी की मिलन के ऊपर, कि ये कैसा मिलन है, बहुत अजीब सा। ठीक है, तो जिस समय ये स्टोरी लिखी गई थी तो उस टाइम प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है 2 शताब्दियों में अधिक अधिक समय पहले लिखी गई थी। लेकिन आज इस पुस्तक में सारी चीजें क्या है? सम्मोहन है। ये दो दो अलग है। प्राइड अलग चीज है एंड प्रेजुडिस अलग चीज है। ठीक है, पर ये आज इस स्टोरी के अंदर क्या है? स्थिर है दोनों ही, और इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। चलो, तो इसको स्टार्ट करें। तो इसके अंदर हम जब भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? उसके कैरेक्टर से, क्योंकि कैरेक्टर क्या होती है? मेन थिंग होती है किसी भी स्टोरी की, है ना? कैरेक्टर मेन थिंग होती है। अच्छा, तो पहला कैरेक्टर जो है मिसेस एंड मिस्टर बिंगले का, बेनेट का है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके पास 5 बेटियां होती है, एक किटी भी होती है, पर 4 बेटियां हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम पूरी स्टोरी अगर पढ़ने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम समराइज करके देखेंगे। ठीक है, तो 4 बेटियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जो मिस्टर बेनेट है, मिसेस बेनेट है, दोनों का कोई भी बेटा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मिस्टर बेनेट है उसको अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी बेटी के हस्बैंड को देनी है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी मिस्टर कॉलिंस से हो जाए, जो कि उनके कजन का बेटा है। ठीक है, उनका ही कोई रिलेटिव्स वगैरह लगता है। ठीक है, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। अब आते हैं जेनी। ठीक है, जेनी जो है इसकी सबसे बड़ी बेटी है। कौन? मिस्टर बेनेट, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जेनी जो है सबसे बड़ी बेटी है, जिसको प्यार हो जाता है किसके साथ में? मिस्टर बिंगले के साथ में। किसके साथ में प्यार हो जाता है इनको? मिस्टर बिंगले के साथ में। ठीक है, मिस्टर बिंगले के साथ में इनको प्यार हो जाता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, जो मिस्टर बिंगले हैं उनके साथ में इनको प्यार हो जाता है। ठीक है, जो जेनी है वो मिस्टर बिंगले से प्यार करती है और काफी ज्यादा इनके साथ क्लोज भी है। ठीक है, अब मिस्टर बिंगले के जो दोस्त हैं उनका नाम है क्या? फ्रेंड जो है इनके, ठीक है, फ्रेंड कौन है? इनके फ्रेंड हैं मिस्टर डार्सी। ठीक है, ज्यादा ऐसे नहीं है कि हर किसी को भाव दे, ये मिस्टर डार्सी थोड़े अलग टाइप के इंसान है। तो एक पार्टी में होते हैं, ये लोग एक पार्टी में होते हैं, मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी एंड जेनी वगैरह। तो मिस्टर बिंगले जेनी के साथ डांस कर रहे होते हैं, और वहीं पर जो मिस्टर डार्सी होते हैं वो भी होते हैं। तो सबके पास सबके कपल्स होते हैं। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं मिस्टर डार्सी से कि क्यों ना तुम भी अपने लिए कोई पार्टनर चुन लो, और सब यहाँ डांस कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे हो। तो वो कहता है नहीं, मुझे अभी कोई पार्टनर नहीं देखना अपने लिए, तुम एंजॉय करो। तो वहीं पर ही एलिजाबेथ होती है, जेनी की सेकंड नंबर की सिस्टर। तो एलिजाबेथ को देखते हुए मिस्टर बिंगले इशारा करते हैं कि तुम इनके साथ लाइक डांस कर लो। तो मिस्टर डार्सी बोल देते हैं नहीं, ये कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं है जो मैं इसके साथ डांस करूं, और मेरे पास काफी ऑप्शंस है। ऐसे करते हुए बड़ा ये बात तो एलिजाबेथ को बहुत ही अजीब लगती है कि भाई किसी ने ऐसी कमिटमेंट की, और ये बड़े ही फिजूल किस्म के इंसान है मिस्टर डार्सी। और एलिजाबेथ इनको सोचकर इनके बारे में ना बहुत गलत सा व्यू अपने दिमाग में बना लेती है कि बड़ा ही पागल और बड़ा ही फिजूल किस्म का इंसान है जो इस तरीके से कमेंट करता है या कुछ भी कह रहा है। ठीक है, बट एलिजाबेथ जो है वो एक डीप टाइप की लड़की है, खूबसूरत भी है और एक नौजवान भी है। उसके बाद इसकी जो ईयर्स है, इसके बाल है बहुत अच्छे हैं।
मिस्टर डार्सी ने वो उस टाइम पे उसका इंटेंशन वो नहीं था जो एलिजाबेथ समझ गई थी। अब आगे चलकर कहानी में ट्विस्ट आता है। एक बार जेनी जो है वो गई भी होती है घूमने के लिए, ठीक है, अपने अंकल वगैरह के घर पर, और वही रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। तो जेनी जो मिस्टर बिंगले है, वो उसकी जो बहन है यानी कि कैरोलीन जो है वो मिस्टर डार्सी के साथ में अटैच होना चाहती हैं, ठीक है, वो मिस्टर डार्सी के साथ में अटैच होना चाहती हैं। और जो मिस्टर डार्सी की बहन है वो मिस्टर बिंगले के साथ में। तो इसीलिए मिस्टर डार्सी की बहन और इसकी मिस्टर बिंगले की बहन, दोनों ही बहनें इन दोनों बहनों से, जेनी और एलिजाबेथ से बहुत खिलस्ती हैं। वो क्यों? क्योंकि एक बार हुआ क्या होता है, एलिजाबेथ अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते आ जाती है वहीं पर, और यहाँ पर मिस्टर बिंगले के घर पर, और वहां पे जेनी होती है। एलिजाबेथ बहुत ही दूर से आती है पैदल, भागते भागते, तो वो कीचड़ वगैरह में भी सन जाती है। पर उसके बाद ये दोनों की दोनों उस पर हंसने लग जाती है, कैरोलिन भी और जॉर्जियाना भी। पर मिस्टर डार्सी उसको देख के बहुत ही अच्छी सी स्माइल करते हैं और उसकी तारीफ भी करने लग जाते हैं जैसी वो एंट्री करती है। ये बड़ी अजीब किस्म की बात थी। इसको देख के जो मिस्टर बिंगले की बहन है कैरोलीन, वो बड़े ही गुस्सा होती है और अब ये एलिजाबेथ से नफरत सी करने लग जाती है, क्योंकि मिस्टर डार्सी क्या करते हैं, एलिजाबेथ की तारीफ कर देते हैं इसलिए, ठीक है। फिजूल की। तो अब क्या होता है, जेनी और मिस्टर बिंगले के बीच में जो जॉर्जियाना है, वो मिस्टर डार्सी की बहन जॉर्जिनिया, ये क्या करती है, इनके बीच में फिजूल किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देती है। और जो मिस्टर बिंगले की बहन है कैरोलीन, ठीक है, वो किसके बीच में, एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में फिजूल किस्म की चीजें पैदा कर देती है, ठीक है। अब वो होता क्या है, जो मिस्टर डार्सी के, वो एलिजाबेथ के जो फादर है, वो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है, बेटी जेनी, उसकी शादी किसके साथ में हो जाए, उसके उसके कजन, यानी कजन के जो बेटा है ये मिस्टर कॉलिन, इसके साथ में हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये उससे प्यार करती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि एक और है, एक मिनट, इसका ना एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है विकमैन, ठीक है। विकमैन है एक और, ठीक है। और आगे चलकर क्या होता है, एलिजाबेथ और वहीं पर जहां पे ये जेनी रह रही होती है और जहां पे एलिजाबेथ जेनी के पास पहुंचती है, वहां पर ये जो मिस्टर डार्सी है, ये एलिजाबेथ के बारे में सोचने लग जाता है, और इसे ऐसे ही सोचते सोचते एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। किसको? मिस्टर डार्सी को, ठीक है, मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। तो एलिजाबेथ से जब ये बताता है तो एलिजाबेथ के दिमाग में तो उसके लिए फिजूल किस्म की छवि बनी हुई है ना। तो ये एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज को, ये मना कर देती है, किसको? मिस्टर डार्सी को, ठीक है। मिस्टर डार्सी को ये मना कर देती है, ठीक है, ठीक है, मिस्टर डार्सी को ये मना कर देती है। पर मिस्टर डार्सी इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें करता है। वो क्या करता है कि जैसे मिस्टर डार्सी जो है ना, वो मिस्टर बिंगले जो है उससे भी ज्यादा अमीर इंसान है, मिस्टर बिंगले से भी ज्यादा अमीर इंसान है, ठीक है, जो मिस्टर डार्सी है वो, ठीक है, एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी, ठीक है। अब होता क्या है, एक और कैरेक्टर है इसमें, क्या नाम है उसका, जो लीडिया है। अब इसको भी क्या होता है, एक इनका ना एक फिजूल किस्म का इंसान है जिसका नाम है क्या, मिस्टर विकमैन। लीडिया को उससे प्यार हो जाता है, ठीक है, मिस्टर विकमैन जो है लीडिया को उससे प्यार हो जाता है, विकमैन से। और वो बेचारी परेशान होती है, क्यों? अब उसे लगता है एलिजाबेथ को, जो विकमैन है ना, उसके सारे पैसे मिस्टर डार्सी ने ले रखे, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको तो भाई उसकी लगता है कि भाई जो मिस्टर डार्सी है बस वही बुरा है। इसको लगता है, एलिजाबेथ को लगता है मिस्टर डार्सी बहुत बुरा इंसान है, और भाई ये बहुत ही फिजूल किस्म का इंसान है, इसका सोच बड़ी बेकार है, बहुत बुरे बुरे नेगेटिव थॉट ये अपने दिमाग में उसके लिए रखती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी गलतफहमी होती है।
ठीक है, जो मिस्टर विक्रम होता है वो लीडिया से प्यार करता है और लीडिया मिस्टर विक्रम से भी। ठीक है, पर क्या होता है, जो मिस्टर विक्रम है वो बहुत ही लालची, बहुत ही बेकार इंसान होता है और इसके पास इसके ऊपर सबका कर्ज होता है, पर ये लीडिया के प्यार में पागल होता है और दोनों के दोनों क्या करना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अब एलिजाबेथ से मिस्टर डार्सी, जो एलिजाबेथ है उससे मिस्टर डार्सी क्या कर देते हैं, प्रपोज कर देते हैं, पर एलिजाबेथ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, है ना, और उसको मना कर देती है मिस्टर डार्सी को। ठीक है, कि मुझे तुम्हारा कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, और उसको मना कर देती है। पर मिस्टर डार्सी इस बात के लिए क्यों रीजन पूछते हैं, और रीजन में एलिजाबेथ बताती है, मुझे तुम बहुत ही चालाक किस्म के इंसान लगते हो, लुटेरे टाइप के लगते हो कि सबका पैसा लेके तुम खा गए हो, वॉट एवर, बहुत सारी बातें इसके ऊपर बोल देती, थोप देती है। और उसे लगता है जो मिस्टर विकमैन है, ये ये जो मिस्टर विक्रम है, इसकी बहन का मंगेतर, ठीक है, उसको भी इसी ने बर्बाद किया है, डार्सी ने, जबकि उल्टा हुआ होता है। मिस्टर विक्रम जो है इसने डार्सी से पैसे ले रखे होते हैं बहुत सारे, और लोगों से भी कर्जा ले रखा होता है। तो अब जो एलिजाबेथ है उसको डार्सी कुछ नहीं कहता और दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये जो जॉर्जियाना है, डार्सी की बहन, वो बिंगले के पीछे पड़ जाती है। ठीक है, डार्सी की बहन जो है वो बिंगले के पीछे पड़ जाती है और मिस्टर बिंगले का कहीं ना कहीं से जेनी में से इंटरेस्ट सा गायब हो रहा होता है। ठीक है, और जो बिंगले की बहन है कैरोलिन, वो डार्सी के पीछे ऑलरेडी होती है। तो ये चीजें देखते हुए चीजें बिगड़ने लग जाती हैं और जेनी जो है वो लंदन चली जाती है, अपने किसी अंकल वगैरह के पास रहने लग जाती है जेनी। ठीक है, जेनी अंकल के पास चली जाती है अपने। तो जेनी के साथ साथ एलिजाबेथ भी चली जाती है, वहां पे उसकी मुलाकात फिर डार्सी से होती है। डार्सी उसे एक खत लिख कर देता है एलिजाबेथ को और बताता है एक्चुअल में चीजें क्या है और तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो ये बताता है उसको कि चीजें क्या है और तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। वो बताता है कि विक्रम जो है वो एक बहुत वैसा इंसान है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, ये है, बहुत सारी बातें बताता है कि लीडिया को लेकर। और तब पता चलता है कि लीडिया और मिस्टर विक्रम जो है वो भाग गए हैं। पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं सब लोग कि यार विक्रम और लीडिया भाग गए, अब तो हमारी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, पर डार्सी उन्हें वापस लेकर आता है। डार्सी एज अ हीरो रिप्रेजेंट होता है और एलिजाबेथ, ये दोनों हीरो हीरोइन है बोल दे तो इस नोवेल के। ठीक है, तो वो उन्हें वापस लेकर आता है और मिस्टर विक्रम को टाइम देते हैं कि तुमसे शादी तभी होगी इसकी लीडिया की जब आप सबका कर्ज वापस कर दोगे और कुछ शर्तें हमारी वो पूरी कर दोगे। तो इन शर्तों को पूरी करने के लिए डार्सी जो होता है वो इसका साथ देता है, ठीक है, मिस्टर विक्रम का, और उसको पैसा भी देता है कि तुम ये करो, पर भागना नहीं है क्योंकि फैमिली की जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। ठीक है, और एक्चुअल में ये हो जाता है। फिर जो एलिजाबेथ है वो डार्सी को लेके बहुत अच्छा सोचने लग जाती है और फाइनली जो कैरोलीन है वो एलिजा से बहुत ज्यादा जलती है। पर मिस्टर बिंगले और जेनी जो है उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, चीजें गड़बड़ा जाती हैं और इसका कसूरवार भी वो डार्सी को ही ठहराती है। कौन, एलिजाबेथ, कि भाई तुम्हारी जो बहन है वो ही मिस्टर बिंगले और उसके जेनी के पीछे आ रही है। पर मिस्टर डार्सी कहते हैं मैंने एलिजा और बिंगले को इसलिए नहीं समझाया है क्योंकि मुझे लगता है जेनी जो है वो मिस्टर बिंगले के लिए ज्यादा उससे नहीं सोचती है, यानी कि बहुत सीरियस नहीं है उसके साथ में रिलेशन में। बट लास्ट में जाके फिर उन्हें मिलवा देता है और मिस्टर एलिजाबेथ जो है वो मिस्टर डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, बस। ठीक है, आ गई समझ, आ गई समझ। तो अब इसमें जो ये कहानी का नाम दिया गया है, प्राइड एंड प्रीजुडिस, तो इसका भी एक मीनिंग है। ठीक है, इसका भी एक मीनिंग है। क्या, जो प्राइड है, ठीक है, प्राइड है, इट मीन्स दैट प्राइड जो है उसका भी एक अपने आप में क्या है बेटा, मीनिंग है। जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन टाइम प्राइड बीइंग अ प्राउड जर्नली मीन्स समवन थॉट्स वाज बेटर देन रेस्ट ऑफ पीपल, यानी कि उसने नेगेटिव सेंस के साथ में ट्रेड किया है इस यूज को, प्राइड को। और जो प्रीजुडिस है वो टेंडेड किया है, यानी कि सेट अ आइडिया, किसी चीज के बारे में आइडिया, एंजप्शंस और प्री कंसेप्शन। ठीक है, इसे लिख लेते हैं।
ठीक है। ठीक है, प्राइड जो है कंसीडर करता है ट्रेड्स एंड नेगेटिव सेंस को, और प्रेजुडिस क्या करता है आपका, बेस करता है प्रिजम्पशंस को, एजम्पशंस को और एक्चुअल एक्शंस कैरेक्टर्स को। गॉट इट? ठीक है बच्चे, तो आपका ये हुआ फर्स्ट कंप्लीट, प्राइड एंड प्रीजुडिस। ठीक है, ओके, डन। इसे कर लेना आराम से। ओके बच्चे, बाकी अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट जो आपका सेकंड है वो नेक्स्ट में करेंगे।